हमारे देश की संवेदनाएं पूरी तरह मर चुकी हैं? क्या दिल्ली का जंतर मंतर अब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट और सोशल मीडिया की रील्स बनाने का अड्डा बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लद्दाख के पर्यावरण और देश के छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले एक सच्चे देशभक्त के संघर्ष की औकात कुछ नेताओं और लोगों के लिए सिर्फ एक फोटो खिंचवाने जितनी रह गई है? साथियों, आज आंदोलन का 19वां दिन है और सोनम सर ने सिर्फ पानी पीकर अपना 9 किलो वजन गंवा दिया है। उनकी आज की क्या स्थिति है, इसे शब्दों में बताने से बेहतर है कि आप खुद उनकी यह ताज़ा वीडियो क्लिप देखिए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। तो साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आज मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ सीधे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि इसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो आपको अच्छा लगता है? वहाँ लोग जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए तमाम तमाशे कर रहे हैं। क्या यह एक पवित्र आंदोलन का सम्मान है? और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि जो इंसान सिर्फ पानी पीकर देश के भविष्य के लिए अनशन पर बैठा है, कुछ लोग उसी आंदोलन स्थल पर उनके सामने बैठकर मजे से खाना खा रहे हैं। सोचिए, जो इंसान देश के भविष्य के लिए भूखा प्यासा बैठा है, उसकी आंखों के सामने ऐसा भद्दा प्रदर्शन करना कितनी शर्म की बात है। तमाशा देखिए, जैसे ही आंदोलन चर्चा में आता है, विपक्ष के बड़े नेता अपनी बड़ी बड़ी AC गाड़ियों से उतरते हैं, सोनम सर के साथ हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वीडियो बनवाते हैं और फिर वापस अपनी आलीशान दुनिया में लौट जाते हैं। यह कैसा समर्थन है कि क्या आपका काम सिर्फ दूसरों के संघर्ष पर अपनी राजनीति चमकाना है? साथियों, आज मैं अपनी तरफ से एक बहुत ही व्यवहारिक बात आपसे करना चाहती हूँ और आप खुद सोचकर बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रही हूँ।
दोस्तों, अक्सर ऐसे बड़े आंदोलनों में क्या होता है, विपक्ष के नेता आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने से या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से सोनम सर की मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या सरकार पर कोई दबाव बनेगा? बिल्कुल नहीं। आज अगर देश का एक इतना महान और निस्वार्थ व्यक्ति 19 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर बैठा रहे और देश की व्यवस्था उसकी मांगे ना सुने, तो फिर इस देश की राजनीति और इसके लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां सच की कोई सुनवाई नहीं है? साथियों, मेरे हिसाब से अगर विपक्ष वाकई इस आंदोलन को लेकर गंभीर है, अगर वो सच में लद्दाख के पर्यावरण और देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, तो उन्हें यह दिखावा बंद करना होगा। असली समर्थन तब माना जाएगा जब वे सिर्फ मेहमान बनकर जंतर मंतर न आए, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक ताकत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बने। मैं यह नहीं कहती कि सारे नेता अपनी जान दांव पर लगाकर पहले ही दिन आमरण अनशन पर बैठ जाएं, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को बारी बारी से सोनम सर के साथ अनशन पर बैठना चाहिए। जब देश के बड़े बड़े राजनेता ऐसी गाड़ियां छोड़कर संसद सत्र का बहिष्कार करके सोनम सर के साथ उस तपती धूप में अनशन की अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे, तब जाकर इस बहरी सरकार की नींद टूटेगी। अगर आप उनके साथ भूखे प्यासे बैठने की हिम्मत नहीं रख सकते, तो फिर सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए उनके पवित्र संघर्ष का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। देश की जनता अब इतनी नासमझ नहीं है कि आपकी इस फोटोबाजी और असली संघर्ष के फर्क को ना समझ सके। अगर साथ देना ही है तो पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ धरातल पर बैठिए, नहीं तो वहां जाकर या ढोंग रचना बंद कीजिए। बहुजन समाज और इस देश का जागरूक युवा अब इस राजनीतिक चक्रव्यूह को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। हमें भावनाओं में बहकर किसी की फोटो का हिस्सा या किसी की बैसाखी नहीं बनना है। हमें जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा और अपने अधिकारों के लिए सही और संवैधानिक तरीके से लड़ना सीखना होगा। सोनम सर का यह संघर्ष पूरे देश के भविष्य का संघर्ष है। हम उनके इस ऐतिहासिक त्याग और उनकी महानता का दिल से सम्मान करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि देश का युवा इस दिखावे की राजनीति को पहचान कर सच का साथ देगा और इस आवाज को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आंदोलन स्थल पर रेल बनाना और खाना खाना गलत है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, देखते हैं इस मामले पर आगे क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।